गाइस, मैं हूं मनीष और मैं हूं नशप्रीत एंड you're watching Planet Bollywood। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। नैश, आज की टॉप स्टोरी आमिर खान के बारे में है। ओह, तो फिर काफी इंटेंस होगी ना? इंटेंस का तो पता नहीं, बट आई एम रियली एंड जेन्युइनली शॉक्ड। Why? What happened? आमिर खान की किसी ने इंसल्ट की। No way! आमिर खान की इंसल्ट किसने किया? Well, करण जौहर और ट्विंकल खन्ना ने। Okay, this is quite shocking and I want to know more. Well, तुम बहुत सारे सवाल कर रही हो मुझसे। I think you should just watch the story and find out more. Okay. Planet Bollywood. आमिर खान की बॉलीवुड में इंसल्ट करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बॉलीवुड में आमिर खान को रिस्पेक्ट एक लेजेंड की तरह किया जाता है, लेकिन कल एक इवेंट पर आमिर खान ने बताया कौन सालों से उनकी इंसल्ट करता आया है। All through my life, since I've known her, she's just constantly insulted me. आमिर खान ने यहाँ मजाक में ही सही सबको बता दिया ट्विंकल सालों से उनकी इंसल्ट करती आई हैं। She's just constantly insulted me. और आमिर खान को ये भी लगता है कि ट्विंकल खन्ना का ये सबसे बड़ा टैलेंट है। Twinkle is really talented in some of the most amazing, activities like insulting people. She's an expert at insulting people. अब इंसल्ट करने की बात हो रही थी तो यहाँ ट्विंकल ने मौका देखकर आमिर खान को इंसल्ट करने का एक लाइव डेमो भी दे दिया। Caught him crying behind a rock. Was sitting behind a rock, so he had gone to the director to explain this shot. The director didn't listen to him, and this is Amir. He was very serious about his work. So he was heartbroken, and I was looking for him. Where is he? And I went, and there was this massive rock, and he was sitting behind it, and he was crying. Wow, how sad, Amir. You were upset because Dharmesh Darshan didn't listen. Look at what she's doing. Look at what she's doing. Well, आमिर ने सोचा भी नहीं होगा अपनी अच्छी दोस्त के बुक लॉन्च इवेंट पर उन्हें ये सब झेलना पड़ेगा। वैसे इंसल्ट का ये सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है। आप भी सुनिए आमिर से एक ऐसे ही इवेंट के बारे में। Twinkle constantly, misuses me, and she made me the videographer on her wedding production. I was ordered to come and start shooting, but why did she think that you have a special expertise in that department? No, she just was giving jobs to various people. So this is the job that landed up with me. वैसे ट्विंकल खन्ना की तरफ से इंसल्ट कम नहीं थी। यहाँ करण जौहर भी आमिर की खिंचाई करने से नहीं चूके। Before we make this like the AIB roast and Amir Khan will storm right out, I'm just going to make it about the book. Well, Mrs. Funny Bones का ये इवेंट सबके लिए जहाँ रहा फनी और एंटरटेनिंग, वहीं आमिर खान के लिए ये रहा इंसल्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। Manish, next time you go for an Akshay Kumar event, please take me. I'm a huge fan. क्या बात कर रही हो? पहले बता देती, I would have taken you for the Sing is Bling trailer launch. I missed it? नैश, जब तक मैं हूँ तब तक तुम बॉलीवुड की कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगी। I have the best from that event. Oh, you're the best, Manish. You want to see it? Yes. All right, you guys go watch it. So. Sure. Planet Bollywood. Actually, people look down at comedy. About not only that, हमें से हमारे comedy को कई लोग मतलब यहाँ तक कि हमारे कई अवार्ड नाइट्स भी कॉमेडी को नीचे देखते हैं। कॉमेडी फिल्म्स को रिस्पेक्ट ना देने वालों से खफा है अक्षय। बेस्ट हीरो इन रोमांटिक, बट व्हाट अबाउट बेस्ट हीरो इन कॉमेडी? कॉमेडी फिल्म्स को क्रिटिसाइज करने वालों को अक्षय नहीं करते पसंद। Why is comedy not seen as a biggest genre? अक्षय का ये गुस्सा नजर आया फिल्म सिंग इज ब्लिंग के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर, जहां बातों बातों में जब कॉमेडी फिल्म्स और सीरियस फिल्म को कंपेयर किया गया तो अक्षय अपने मन की बात बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। लोगों को हंसाना, आई एम श्योर आपको बता दें, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है। रुलाना आप आराम से रुला सकते हो, ये कह के मतलब अपने खुद की आंखों में ग्लिसरीन डाल के या 2 उंगलियां भोंक के अपना रो लो, बट हंसाना, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। वेल, अक्षय के इस गुस्से को समझा जा सकता है क्योंकि बॉलीवुड में अब तक इन फिल्म्स को इनका ड्यू नहीं मिला। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ अक्षय कुमार ने अपनी एक्ट्रेस एमी जैक्सन और डायरेक्टर प्रभुदेवा के साथ फुल ऑन फिल्मी स्टाइल में मारी एंट्री।
अक्षय कुमार यहाँ फुल ऑन अपने फिल्मी कैरेक्टर में आए नजर। फिल्म सिंह इज किंग के बाद अब इस फिल्म से लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। वी जस्ट होप अक्षय इस बार भी अपनी ऑडियंसेस का दिल जीतने में कामयाब हो जाएं। हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. Hey Nash, have you heard about the film being made about cricketer Mohammad Azharuddin? Of course I know. Azhar is a good friend of mine. What? And I also know that Imran Hashmi is playing the lead. What? और मैंने ये भी सुना है कि संगीता बिजलानी ने फिल्म के मेकर्स के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया है। अरे वाह Nash, I'm really impressed. तुम तो मेरे से भी ज्यादा अपडेटेड हो। I mean, और वो संगीता बिजलानी वाला एंगल, वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। But okay, so what's the entire story? Tell me. Thanks, Manish. Thank you. So the story is that Azharuddin's ex-wife Sangeeta doesn't want to talk about her private life. So how are the makers going to put her bit in the film? Well, good question, Manish. Let's watch our next story. Hey, तुम मेरा intro अजहर के साथ करोगी क्या? I'll think about it. I really want to meet him. I'm a big fan. Big fan. Please. What will you do for me? Planet Bollywood. मूवी अजहर के मेकर्स को झटका। जैसा कि आपको पता है कि एक्स इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बन रही है बायोग्राफी जिसका नाम है अजहर, और इस फिल्म में अजहर का किरदार निभा रहे हैं इमरान हाशमी। और अब इस फिल्म के मेकर्स को लगा है झटका, और ये झटका दिया है अजहर की एक्स वाइफ संगीता बिजलानी ने। सूत्रों के मुताबिक संगीता इस फिल्म के मेकर्स को किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करना चाहती हैं। संगीता रिफ्यूज टू गिव एनी पर्सनल और प्राइवेट डिटेल्स टू द मेकर्स ऑफ द फिल्म, जबकि मेकर्स चाहते थे कि अजहर की बायोग्राफी में उनकी एक्स वाइफ संगीता का भी वर्जन हो। वैसे अजहर के मेकर्स की संगीता बिजलानी को मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या संगीता कोऑपरेट करने के लिए होती है तैयार, या फिर उनके वर्जन के बिना ही अजहर की लाइफ आएगी बड़े पर्दे पर। और कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तो निकल पड़ी। क्यों, क्या हुआ? Well, firstly, the kind of film offers he's getting, and secondly, कि नवाज अब कोई भी फिल्म कर सकते हैं, and he will have someone to support him. You mean the Khans? No, I don't mean the Khans. मैं तो नवाज के हाथ लगे खजाने की बात कर रहा हूँ। I'm a little confused here, Manish. I know you are, Nash. Let's watch the story. Planet Bollywood. टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए आई है एक खुशखबरी। मांझी के रिलीज से पहले ही उनका प्रोडक्शन हाउस नवाज से है काफी इम्प्रेस्ड, तभी तो नवाज को मिल गया है इस बड़े प्रोडक्शन हाउस का साथ। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के काम से एक फेमस प्रोडक्शन हाउस इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया है कि उसने अपनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन की रिलीज से पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि नवाज जो भी फिल्म स्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे उसे फंड करने के लिए ये प्रोडक्शन हाउस रहेगा हमेशा तैयार। खबर ये भी है कि ये प्रोडक्शन हाउस नवाज स्टारर अपनी मूवी मांझी द माउंटेन मैन को प्रमोट करने के लिए ह्यूज अमाउंट खर्च कर रहा है ताकि प्रमोशन में न रहे कोई कमी। इस खबर के बाद अब डायरेक्टर्स एंड स्टोरी राइटर्स नवाज को खुशी खुशी कर सकते हैं अप्रोच। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। I cannot wait to see Shah Rukh Khan and Kajol together again. नाश, पता है मुझे लगता है कि दिलवाले एक बहुत बड़ी हिट होगी। But मनीष, मैंने सुना है कि काजोल ने दीपिका, प्रियंका और कटरीना पर कमेंट किया है। Is that true? Well, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। क्या सुना है? जो तुमने सुना है। क्या? जो मैंने सुना था। Watch the story. Planet Bollywood. I have achieved more than Deepika, Katrina and Priyanka. Yes, you heard it right. एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का ये कहना है about the leading ladies of B-Town today, और ये कहना गलत नहीं होगा कि काजोल जैसी स्टार का ये कहना जायज भी है। Zoom के सोर्सेज से पता चला है that Kajol, who is currently filming for Rohit Shetty's Dilwale opposite Shah Rukh Khan, recently got angry जब उनके करीबी लोगों ने कहा that she has to fight with younger actresses like Deepika Padukone, Priyanka Chopra and Katrina Kaif for the #1 position in Bollywood. जिसका जवाब apparently Kajol ने ये दिया that she is over #1 tag now, और उन्होंने इन सब एक्ट्रेसेस के मुकाबले बॉलीवुड में ज्यादा अचीव किया है।
Well, making her comeback with Rohit Shetty's next, Kajol is confident about making the box office ring when Dilwale hits the big screen. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. You know, Manish, I reckon Athia Shetty is very lucky to be found by Salman Khan. But Salman Khan did not find Athia Shetty. I mean, okay, her father is Sunil Shetty and Sunil and Salman are friends, so... No, Sunil Shetty did not launch Athia Shetty. Then who? You don't know? No. I'll tell you. Okay. Watch. Planet Bollywood. सलमान खान की होम प्रोडक्शन फिल्म हीरो में सूरज पंचोली तो थे सलमान की चॉइस। पर क्या आपको पता है कि आथिया शेट्टी की कास्टिंग इस फिल्म में कैसे हुई? अब आप सोच रहे होंगे कि सुनील शेट्टी और सलमान दोस्त हैं, इसीलिए सलमान ने आथिया को लॉन्च किया है। तो जनाब, आप गलत सोच रहे हैं। ना तो सलमान ने और ना ही सुनील शेट्टी ने किया था एक दूसरे को अप्रोच आथिया के लिए। तो फिर कैसे आई आथिया हीरो में? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हुई आथिया हीरो के लिए सिलेक्ट। आथिया को हीरो के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर लाने का क्रेडिट जाता है सलमान खान की बहन अलवीरा को। जी हाँ, अलवीरा खान को। खुद आथिया की जुबानी हम आपको हीरो में उनकी एंट्री का किस्सा सुनवाते हैं। आफ्टर द 12th मैंने पापा को कहा कि मुझे एक्टर ही बनना है। ही वाज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मैं न्यूयॉर्क गई, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी गई, केम बैक और फिर मैं बैंड्रा जिम जाती थी। तो एक्चुअली सलमान सर सिस्टर अलवीरा saw me at the gym and they were already looking for an actress opposite hero, for hero, which was Suraj. So yeah, Salman sir spoke to my father and he broke the news to me. सुना आपने कि कैसे बैंड्रा की एक जिम में अलवीरा ने किया आथिया को स्पॉट और फिर उन्हीं के जरिए वो मिली सलमान खान से। आथिया को हीरो में फाइनल करने के बाद सलमान ने दी एक खुशखबरी सुनील शेट्टी को। फिर क्या था, सुनील की परमिशन के बाद आथिया लग गई अपने बॉलीवुड डेब्यू के सफर को सुहाना बनाने की तैयारियों में। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। Hey Nash, have you heard? कंगना आजकल बहुत खुश है। Of course होगी ना, she's giving all the hits after all. That's true, but that's not the reason. I mean, she's getting good offers too. हाँ, वो भी है, but that's still not the reason. Then? Actually, ऐसा है कि कंगना को जो चाहिए था, जिसका इंतजार था, वो उसे मिल गया है। Like what? Aren't you the little interested one? Well, I'll tell you after the short break. So guys, take a quick break and come right back. There's a lot more action after the break. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूं मनीष. और मैं हूं नशप्रीत. And you're watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. So Nash, are you ready to know the reason behind Kangana's newfound happiness? Of course, मैं तो कब से सोच रही हूँ क्या रीजन हो सकता है. Well then sit back, relax and watch. Planet Bollywood. आई थिंक जिस तरह के मैं किरदार करती हूँ, जिस तरह की मैं फिल्में करती हूँ, इट लिटरली टेक्स अ होल ईयर। तो आई थिंक इट्स जस्टिफाइड कि जिस तरह से आई थिंक एट सम पॉइंट वी हैव टू आल्सो कम टू यू नो दैट प्लेस वेयर वी आर गेटिंग यू नो इक्वली पेड। आखिरकार कंगना के दिल की वो दुआ पूरी हो ही गई जिसका जिक्र उन्होंने सबसे पहले Zoom पर किया था। It's not that I have more than 365 days in life. What they pay us is not justified. It's just almost like peanuts, you know. It's not justified at all. लेकिन अब मंजर बदल गया है। अपनी जबरदस्त एक्टिंग के बल पर बैक टू बैक हिट्स देने वाली कंगना अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी है। कंगना को हमेशा ये लगता था कि बॉलीवुड में फीमेल एक्टर्स को मेल एक्टर्स के बराबर पैसे नहीं दिए जाते और इस बात से वो इतनी खफा थी कि उन्होंने अपनी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की सक्सेस पार्टी के दौरान भी इस बात को सबके सामने रखा था। 200 करोड़ बनाए इन्होंने वर्ल्ड वाइड और मुझे तो एक एक्ट्रेस का पैसे दिए हैं और 2 एक्ट्रेस का काम करवाया है। पर आज कंगना की दमदार एक्टिंग और बढ़ती डिमांड ने फिल्म मेकर्स को मजबूर कर दिया है कि वो उन्हें उतनी ही फीस दे जितनी वो डिजर्व करती हैं। आई थिंक जिस तरह के मैं किरदार करती हूँ, जिस तरह की मैं फिल्में करती हूँ, इट लिटरली टेक्स अ होल ईयर। तो आई थिंक इट्स जस्टिफाइड कि जिस तरह से आई थिंक एट सम पॉइंट वी हैव टू आल्सो कम टू यू नो
that place where we are getting, you know, equally paid. पर चलो वो छोटा सा ही step सही, लेकिन you know we are I think headed towards that direction. ट्रीट के लिए कहाँ लेके जा रही हो? वेल कंगना, आपकी इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि जो जितनी मेहनत करता है उसे उसके मुताबिक रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai। I really like what Anushka is doing. You mean her next film? No, Manish, her support for the Indian Army. ये न्यूज़ तो मैंने नहीं सुनी। What are you talking about? Well, you know how her dad is in the Indian Army. Right. The army has made a demand from the government and Anushka is supporting it. And I think it's great that she's doing so. Well, I'm very curious now, Nash. What are you talking about? Hang on, watch our story. Planet Bollywood. वन रैंक वन पेंशन की मुहिम की सपोर्ट में उतर आई है अनुष्का शर्मा। OROP को लेकर जंतर मंतर पर आर्मी पीपल दे रहे हैं धरना। इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हुए अनुष्का ने कुछ ये ट्वीट किया। It hurts me to see ex-servicemen having to face such a situation and forced to come on the streets despite their youth service to nation. आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा के फादर एक आर्मी ऑफिसर हैं, जबकि उनके भाई मर्चेंट नेवी में हैं। और शायद यही कारण है कि अब अनुष्का शर्मा आर्मी ऑफिसर्स की पेंशन से जुड़ी इस मुहिम का हिस्सा बन गई हैं। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अनुष्का शर्मा की सपोर्ट के बाद इस मूवमेंट को कोई फायदा मिल सके। फरूद रानी चटुराज, Zoom, Mumbai। You know, Nash, I can never believe stars जो कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं. You really think कि इतनी competitive industry में these stars can be friends? I mean, look at you and me. You know, you and I are friends, right? I mean, pata nahi, Manish. I mean, things have really changed recently. I mean, look at Kunal Kapoor. He said the same thing about Abhishek Bachchan. अच्छा? चलो देखते हैं क्या कहा कुणाल ने. Planet Bollywood. कुणाल कपूर ने क्रिएट किया था क्वाइट अ स्टर व्हेन ही एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन कुछ टाइम में ही उनकी करियर की नैया डूबती हुई नजर आई। लेकिन अब वो आ रहे हैं इन द फिल्म कौन कितने पानी में विद राधिका आप्टे, और उनके ब्रदर इन लॉ अभिषेक बच्चन कर रहे हैं हेल्प टू प्रमोट दिस फिल्म थ्रू सोशल मीडिया। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में जहां कट थ्रोट कंपटीशन है स्टार्स के बीच, वहां जब जूनियर बी जैसे स्टार्स करते हैं प्रमोट दूसरे एक्टर्स की फिल्मों को, ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या स्टार राइवलरी अभी भी एग्जिस्ट करती है बॉलीवुड में? I think all of us, we've all known each other for so long. We're all friends, and really, I mean, it's hard for people to believe, but we're happy for each other, and we really do want to support each other. You know, so if there is something that somebody is doing that we like, we're all there to support each other, and I think that's great, as opposed to the stories that I've heard of the past, where people were really like out to outdo and outgun each other. So I think this is great. It's really healthy, and I hope it continues. चलिए, Kunal, we hope this film helps you revive your career and you get to play better and better roles in the future. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Nash, I finally know कि प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड फिल्में क्यों करनी छोड़ दी. Yeah, of course, because she's got into business and all, right? Cricket team. That's what everyone thought, but I have the real reason. What is the real reason, Manish? Watch. Okay. Planet Bollywood. प्रीति जिंटा बॉलीवुड की वो फेमस एक्ट्रेस है जो पिछले कुछ समय से सिल्वर स्क्रीन से गायब है। लेकिन आज Zoom आपको बताने जा रहा है वो असली वजह जिसने प्रीति को बॉलीवुड से दूरी रखने पर कर दिया मजबूर। दरअसल प्रीति जिंटा ने रिसेंटली रिवील किया है कि लास्ट ईयर जब वो USA में थी तो उस दौरान वो बुरी तरह गिर गई, जिससे उनकी बैक में इंजरी हो गई। अपनी इस चोट की वजह से उन्होंने कई मेडिकल चेकअप्स भी करवाए। प्रीति के मुताबिक उन्होंने अपनी इस इंजरी को छुपाए रखा और यही वजह है कि वो कुछ समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर है। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में प्रीति को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई बड़े ऑफर्स भी नहीं मिले हैं। ऐसे में उनका इंडस्ट्री से दूर रहना और अपनी इंजरीज पर ध्यान देना शायद एक सही फैसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai। Nash, what? Jackie Bhagnani finally famous हो गया है। Yeah, I saw the video he made for Malala. Do you know कि मलाला ने जैकी को praise किया है after watching this video? Really? Then it's definitely good news for Jackie. But what exactly did she say? Watch. Planet Bollywood.
जैकी भगनानी ने इम्प्रेस किया मलाला यूसुफज़ई को। यंगिस्तान के स्टार ने बनाया एक वीडियो इस 2014 नोबेल पीस प्राइज विनर के लिए, जो कि काफी पसंद आया मलाला को। दरअसल लास्ट ईयर जैकी ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मलाला को बधाई देते हुए लिखा था एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने मलाला का नाम मिसस्पेल करके लिखा था मसाला, और इसी गलती के लिए अपोलोजाइज करते हुए जैकी ने बनाया ये वीडियो, जो कि मलाला को काफी ज्यादा पसंद आया है। और सोर्सेस की माने तो मलाला मिलेंगी जैकी से सितंबर में। Well, all's well that ends well. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Nash, I had a really good time shooting with you. Oh, I also had a great time shooting with you, Manish. So do you want to get some coffee? Sure, why not? Should we wrap the show? Absolutely. All right. So on that note, guys, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune in to Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on. So where do you want to get coffee? Let's go around the corner. Yeah? Yeah. All right.